हेलो दोस्तों। दोस्तों, डिएगो गार्सिया जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है, आखिर में वह डिएगो गार्सिया क्या है? डिएगो गार्सिया और ये किस महासागर में है? क्यों चर्चा का विषय है? इस पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया, आखिर क्यों? क्या है कनेक्शन ईरान और डिएगो गार्सिया से? जानेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, बता दें कि डिएगो गार्सिया जो है ना, चागोस आर्किपियागो एक द्वीप समूह है हिंद महासागर में। किस महासागर में? हिंद महासागर में। आप देख रहे हैं, ये है, ये भारत है। भारत के दक्षिण में यहाँ पे देखिए हिंद महासागर है। इस हिंद महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? एक द्वीप समूह है जिसका नाम है चागोस आर्किपियागो। मैं नोट किया हूं यहाँ पे, इस द्वीप का क्या नाम है? इसी द्वीप का नाम है, देखो देखो, ये इस द्वीप का नाम क्या है? द्वीप समूह का चागोस आर्किपियागो द्वीप समूह। बता दें आपको कि इस चागोस आर्किपियागो द्वीप समूह में ना कुल कितने द्वीप आते हैं? तो इसके अंतर्गत कुल 60 द्वीप हैं। कहने का मतलब क्या कि चागोस आर्किपियागो जो द्वीप है ना, इसमें कुल 60 द्वीप आते हैं प्यारे साथियों। और इन 60 द्वीपों पे अगर बात की जाए ना, तो ये 60 द्वीप जो है चागोस आर्किपियागो के अंतर्गत आते हैं, है ना। और इसी 60 द्वीपों में से एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया एक द्वीप है जो इस 60 द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप है, डिएगो गार्सिया द्वीप। याद रखिएगा। बता दें आपको कि इस डिएगो गार्सिया का जो ये है ना, ये कोरल एटोल है। अब कोरल एटोल क्या होता है बता दें आपको। केरल कोरल एटोल यानी इस द्वीप का निर्माण ना मूंगा नामक जलीय जीव, मूंगा यानी परवाल नामक जलीय जीवों से हुआ है। इस द्वीप समूह का निर्माण, बता दें इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ना कि देखिए, कोरल स्टोल क्यों कहा जाता है? कोरल एटोल क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं कोरल? क्यों कहते हैं कोरल एटोल? जानेंगे, टेंशन न लीजिए, जानेंगे। एटोल का मतलब देखिए क्या है कि ये किनारे चारों तरफ ने यहाँ पे ये छोटे छोटे द्वीप इस तरह है, छोटे छोटे द्वीप हैं। और ये द्वीप मूंगा द्वीप है, मूंगा। इस समुद्र में चारों तरफ छोटे छोटे द्वीपों, मूंगा द्वीप है यानी परवाल निर्मित द्वीप है। और चारों तरफ इस तरह परवाल निर्मित द्वीप है ना, और बीच में जलाशय है। हिंद महासागर का पानी बीच में है, ठीक है ना। और इसके चारों तरफ ना ये मूंगा नामक जली क्या नाम है, द्वीपों का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। और बीच में वो जलाशय है। इस जलाशय को अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं सर्किल रूपनुमा है, सर्किल नुमा। और बीच के इस जलाशय को जानते क्या कहा गया है? लैगून कहा गया। क्या कहा गया? ये देखिए, ये है ब्लू कलर का, देख रहे हैं ना, इसको क्या कहा गया है? तो लैगून कहा गया है। बात समझ में आया? ये लैगून है, लैगून। यानी आप कह सकते हैं कि झील। वास्तव में ये झील नहीं कहेंगे, क्योंकि झील जो इसके चारों तरफ द्वीप है, ठीक है ना। मूंगा नामक जलीय जीवों से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसीलिए इसको एटोल कहा है। एटोल मतलब मूंगा नामक जलीय जीवों से निर्मित द्वीपों, चारों तरफ से रिंग जैसी संरचना में, ठीक है ना। बीच में जो जलाशय, जो लैगून है, इसीलिए इसको उसी कहा गया है ना, कोरल एटोल कहा गया है। बात करें तो इस डिएगो गार्सिया के पहले इतिहास की बात करेंगे। समझिए कनेक्शन पहले ईरान और यहाँ पे क्यों है। ईरान यहाँ पे है और डिएगो गार्सिया यहाँ पे है। बता दें आपको कि पुर्तगाल, आपको पता है कि यूरोप देश, यूरोप महाद्वीप यहाँ पे, यूरोपीय देश एक यहाँ पे जिसका नाम है पुर्तगाल। यहाँ पे नाम एक है जिसका नाम है पुर्तगाल। आपको पता है ये पुर्तगाल, वास्को डी गामा का नाम सुने हैं? वास्को डी गामा का नाम सुने हैं? पुर्तगाल, ये पुर्तगाल है। आपको पता है कि 1498 ईस्वी में ना वास्को डी गामा यही पुर्तगाल से इस तरह समुद्री व्यापार, इस तरह रास्ता, समुद्री व्यापार, इस तरह समुद्री यात्रा करते हुए इस तरह ये भारत पहुंचा था, इस तरह भारत पहुंचा था। बात समझ में आया? कौन? पुर्तगाली जो ना खोज करता था जिसका नाम था वास्को डी गामा। कौन पहुंचा था? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा जो है यहाँ पे पहुंचा था 1498 में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में पहुंचा था, ठीक है ना। और बता दें, इस तरह वास्को डी गामा ने ना समुद्री मार्ग की खोज कर डाली। उसी कड़ी में बात करेंगे कि इस डिएगो गार्सिया की खोज कब हुआ था सर। बता दें आपको कि डिएगो गार्सिया की खोज ना ये 1512 ईस्वी में हुई थी। और 1512 ईस्वी में खोज कब हुआ था? 1512 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा ही हुआ था। और उस पुर्तगाली का क्या नाम था? उस पुर्तगाली का नाम था डिएगो गार्सिया, डिएगो गार्सिया डी मोगर। डिएगो गार्सिया डी मोगर उस पुर्तगाली क्या नाम है, खोजकर्ता का नाम था। उसी के नाम पर इस द्वीप का नाम पड़ा है डिएगो गार्सिया, ठीक है ना। बात समझ में आया? अब बता दें कि ये डिएगो गार्सिया जो है ना, यहाँ पे जब पुर्तगाली खोजे और खोजे, तो यहाँ पे जब देखे तो यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था। एकदम क्या था, वीरान पड़ा हुआ था, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था, है ना। हुआ क्या कि उन्होंने, जब यहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, कोई इसका देखा गया कि उनके कोई लाभ का नहीं था, तो इन्होंने क्या कर दिया, वहां से बस खोजे और छोड़ के चल दिए, ठीक है ना। पुर्तगाली यहाँ पे छोड़ के चल दिए, ठीक है ना। कहानी है 1780, 1780 ईस्वी के दौरान, 1780 ईस्वी के आसपास, यानी कह लीजिए 18वीं शताब्दी, ठीक है ना, में क्या हुआ कि जब फ्रांसीसी यहाँ पे आए,
क्या है, कौन है, फ्रांसीसी है। और फ्रांसीसी क्या किए कि इसको यहीं पे एक देश है जिसका नाम है मॉरिशस, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आराम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका नाम है मॉरिशस, मॉरिशस। मॉरिशस एक देश है, इस मॉरिशस के साथ इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। और यहाँ पे नारियल के बागान लगाए, कौन लगाए, फ्रांसीसियों ने यहाँ पे नारियल के बागान लगाए और मॉरिशस देश के साथ इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। बात समझ में आया। तो ये रहा आपका डिओ गार्सिया। हुआ क्या कि 1814 ईस्वी से ना यह द्वीप ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया। 1814 ईस्वी से यह ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया। क्यों ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया? क्योंकि आपको पता है कि पहले भारत पे अगर नियंत्रण किया सबसे पहले तो पुर्तगालियों ने, उसके बाद पुर्तगालियों के बाद अगर देखा जाए फ्रांसीसियों का अधिकार हुआ। और जब फ्रांसीसी के बाद ब्रिटेन जब इस भारत पे हावी हो गए, ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्रांसीसी भी भाग गए। और अंततः क्या हुआ कि इस पे पूरी तरह से क्या हो गया, ये इंग्लैंड यानी ब्रिटिश क्या हो गए, छा गए और इसको औपनिवेशिक बना दिया भारत को, ठीक है ना, गुलाम बना लिया। बात समझ में आया। तो उसी समय यहाँ पे इस द्वीप पर भी जो फ्रांस का अधिकार था ना, उस फ्रांस पे और क्या किया, तो पेरिस जल संधि के तहत, पेरिस जल संधि जो कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है ना, पेरिस जल संधि के तहत इसको क्या कर दिया, इस पर ब्रिटेन का क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया इस पे, समझने की कोशिश करिएगा कहानी को। और यही चागोस द्वीप समूह, चागोस आर्किपियागो द्वीप समूह, ये जो था, ठीक है ना, जिसका सबसे बड़ा द्वीप है ये वाला सबसे बड़ा द्वीप कौन है, डिएगो गार्सिया। आखिर हुआ क्या, जब ये ब्रिटेन के अधिकार में आ गया तो ब्रिटेन ने क्या किया, हुआ क्या, हुआ ये कि 1965 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, जब इस पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया, नियंत्रण हो गया, तो 1965 में ब्रिटेन ने इसे मॉरिशस से अलग कर दिया। सुनिएगा, फ्रांस ने इसे मॉरिशस के साथ जोड़ा था, ये है मॉरिशस, ये है डिओ गार्सिया, इसको मॉरिशस के साथ जोड़ा था और यहाँ पे नारियल के बागान लगाए थे फ्रांस वाले, फ्रांसीसी। लेकिन हुआ क्या कि जब ब्रिटेन के अधिकार में हुआ तो 1965 में ब्रिटेन ने इसे मॉरिशस से क्या कर दिया, अलग कर दिया और इसे बीआईओटी का हिस्सा बना दिया। बीआईओटी क्या है, तो बीआईओटी का मतलब क्या है, यहाँ पे बीआईओटी क्या है, तो भाई साहब बीआईओटी क्या है, तो ये है ब्रिटिश, ब्रिटिश, ईआई मतलब इंडियन, ब्रिटिश इंडिया ओशन, ओशन टेरिटरी, टेरिटोरी, ब्रिटिश इंडिया ओशन टेरिटरी, यानी ये ब्रिटिश इंडिया ओशन टेरिटरी, ठीक है ना, यानी इसका हिस्सा बना दिया और अलग कर दिया। कहा कि ये जो है ना, ये डिओ गार्सिया ने आर्किपिलागो यानी चागोस आर्किपिलागो जो है यह मॉरिशस का हिस्सा नहीं है, यह मॉरिशस से क्या कर दिया, अलग कर दिया। खेला करना था, यहाँ पे क्या करना था, खेला करना था। तो ये रहा आपका डिओ गार्सिया। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब ब्रिटेन के अधिकार में हो गया और जब ये मॉरिशस से ये अलग कर दिया ब्रिटेन ने, तो हुआ क्या कि अमेरिका का अब वहां पे दबदबा, अमेरिका वहां पे अपना सैन्य अड्डा बनाना चाह रहा था। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक संधि हुई, एक समझौता हुआ और उस पे क्या हुआ कि समझौता हुआ, लेकिन यहाँ पे तब तक डिओ गार्सिया पे तब तक चागोस जो यहाँ पे मूल निवासी यहाँ पे रहते थे। हालांकि जब पुर्तगाली यहाँ पे खोज किए तो वहां पे कोई नहीं था, लेकिन जब फ्रांस जो है, जब उसका उस वहां पे आया, जब मॉरिशस के साथ जोड़ा तो फिर नारियल के बागान लगाए। समझने की कोशिश करिएगा, जब नारियल के बागान लगाए तो जाहिर सी बात है मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। तो अफ्रीका से, इसी के बगल में आप देखिएगा हिंद महासागर से लगा हुआ एक महाद्वीप है अफ्रीका, अफ्रीका से और भारत से मजदूर को यहाँ पे मजदूरों को लाया गया। और जब मजदूरों को लाया गया तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया, रहाइश हो गया, यानी लोग रहने लगे। तो चागोस जो वहां के मूल निवासी थे ना, अब जो रहने लगे उनको चागोस मूल निवासी कहा जाने लगा। और ये हुआ क्या कि चागोस मूल निवासी, अब यहाँ पे समझ में आ गया ना कि चागोस मूल निवासी रहने लगे। हुआ क्या कि जब ब्रिटेन अमेरिका से जब संधि हुई तो यहाँ पे अमेरिका का एयर बेस यानी मिलिट्री बेस बनाने के लिए, सैन्य अड्डा बनाने के लिए यहाँ के मूल निवासियों को जबरन क्या किया गया, 1960 से 1970 ईस्वी में स्थानीय लोगों को जबरन यहाँ से विस्थापित कर दिए, सब जबरन यहाँ से हटा दिए, विस्थापित कर दिया और कहाँ भेज दिए, तो यहाँ से मॉरिशस भेज दिए, यहाँ पे क्या भेज दिए, मॉरिशस भेज दिए, यहाँ पे एक द्वीप और है सेशेल्स, सेशेल्स एक और देश यहाँ पे सेशेल्स, वहां भेज दिए, जबरन भेज दिए। कब, 1960 से 1970 ईस्वी में। क्यों भेजे, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका का सैन्य अड्डा क्या हो, स्थापित हो सके। और क्यों ऐसा क्यों करना था, क्योंकि अमेरिका जो है ना ये पूरे हिंद महासागर पे क्या निगरानी रखने के लिए, क्योंकि अमेरिका का कनेक्शन, अमेरिका तो यहाँ से बहुत दूर है, लगभग 13,000 किलोमीटर दूर है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे गौर करिएगा, अमेरिका का यहाँ सैन्य अड्डा है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है, इस पर अधिकार है यूके का। किसका अधिकार है, यूके का अधिकार है। और सैन्य अड्डा किसका इस पे, तो यूएसए का सैन्य अड्डा है, यूएसए का। हाँ समझ में आया। हुआ क्या कि यहाँ से यूएसए का सैन्य अड्डा, चूंकि यहीं से पूरे गल्फ कंट्रीज पे नजर बना रहता है, पूरे
हिंद महासागर के द्वीपीय देशों पर नजर बनाए रहता है। यहीं पे आप देखिए अफगानिस्तान से जो युद्ध हुआ, अफगानिस्तान से युद्ध हुआ, यहीं से कनेक्शन था। बात समझ में आया? तो ये अमेरिका पूरा नजर गड़ाए रहता है इस द्वीप के माध्यम से, यहाँ पे इस एयरबेस के माध्यम से। बात समझ में आया? हुआ क्या है कि इस पे ईरान ने, आप सुने, ईरान ने इस पर भी देखिए, यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी देखा जाए ना तो लगभग 4000 किलोमीटर दूरी है ईरान से इस डिएगो गार्सिया पर। और यहाँ ईरान ने यहाँ पे मिसाइल, क्या है, यहाँ पे मिसाइल फेंका है, यहाँ पे मिसाइल छोड़ा है। बात समझ में आया? अब कहीं ना कहीं देख लीजिए कि कहीं ना कहीं यूएसए पे कितना घातक चोट है ये, डिएगो गार्सिया तक पहुंच गया है। ये ईरान, इजराइल, यूएसए का जो यहाँ पे ये जो भी क्या नाम है, जो यहाँ पे युद्ध हो रहा है, इसका असर अब देखो यहाँ डिएगो गार्सिया तक पहुंच गया। और बता दें आपको कि इस डिएगो गार्सिया और भारत यहाँ पे है, भारत और डिएगो गार्सिया से महज दूरी जितनी, जानते कितना है? तो मात्र यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे दूरी कितनी है? तो यहाँ पे मात्र 1600 किलोमीटर दूर है। डिएगो गार्सिया भारत से मात्र कितना है? 1600 किलोमीटर दूर है। सोच लीजिए, यानी अब ये आग हमारे भारत के आसपास आ गया, ठीक है ना? तो इसीलिए यह चर्चा का विषय बना हुआ था। बात समझ में आया? और यहाँ पे अगर गौर करिए किया जाए तो इस पे ईरान द्वारा इस पे मिसाइल को फेंकना, यानी मिसाइल छोड़ना, ये कहीं ना कहीं अमेरिका को क्या करता है? अमेरिका को यह सबक सिखाता है, अमेरिका को कहीं ना कहीं कमजोर, यानी यहाँ पे अमेरिका पूरी तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोचिए ईरान के कितना, ये ईरान जो है अमेरिका के इस डिएगो गार्सिया पे ना मिसाइल छोड़ने से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को कितना घातक चोट पहुंचा होगा। समझ में आया? तो अब ये है डिएगो गार्सिया। क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं? डिएगो गार्सिया जो है किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो क्या कहिएगा? चागोस आर्किपियागो द्वीप समूह का हिस्सा है। डिएगो गार्सिया पर किस देश का अधिकार है वर्तमान में? तो क्या कहिएगा? यूके का अधिकार है। और इस पर किस देश का सैन्य अड्डा है? तो क्या कहिएगा? यूएसए का सैन्य अड्डा है। हुआ क्या कि इस डिएगो गार्सिया पे मॉरिशस बार-बार मॉरिशस पे इस पे अपना दावा करता है कि ये हमारा एरिया में, जाहिर सी बात है ये मॉरिशस के ही क्षेत्र में आता है, क्योंकि इन्होंने तो अलग किया था ब्रिटेन ने। और इसी को लेकर मॉरिशस यूएनओ में इसका इस मुद्दे को उठाया, और यूएनओ ने इस पे क्या किया? यूएनओ ने इस पे अगर देखा, और 2019 में यूएनए का फैसला, ठीक है ना, यानी इंटरनेशनल न्यायालय का फैसला क्या है कि यहाँ से ब्रिटेन जो है अपना क्या है, आधिपत्य हटाए, यहाँ से अपना कब्जा हटाए, क्योंकि यह अवैध रूप से ब्रिटेन इसको क्या किया है? कब्जा किया है। और ये 2024 में ब्रिटेन ने इसको क्या किया? एक्सेप्ट भी किया। लेकिन हुआ क्या कि 99 साल के लीज यानी पट्टा पर इसको 99 साल के लीज यानी पट्टा पे लिया कि 99 साल तक यहाँ पे सैन्य अड्डा बना रहेगा। बात समझ में आया? तो ये है आपका मॉरिशस, यहाँ है डिएगो गार्सिया, यहाँ है सेशेल्स, यहाँ क्या है? यहाँ पे सेशेल्स है, इसका भी नाम आया। और इसी के ऊपर यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव है। इसके ऊपर यहाँ पे क्या है? तो लक्षद्वीप है, भारत का लक्षद्वीप है। और यहीं पे यहाँ बगल में भारत का मुख्य भूभाग है। और ये श्रीलंका है, आपका श्रीलंका है। तो है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट, है ना? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए ये चर्चा में है और एग्जाम में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन ये जो है ना आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। बात समझ में आया? तो ये रहा ईरान, ये है डिएगो गार्सिया। समझ में आ गया कि यहाँ पे ये पूरा खेल किस लिए था? तो ये पूरा खेला ये सब यूएसए का यहाँ पे तेल यानी ऑयल को लेकर, प्राकृतिक गैस को लेकर पूरे गल्फ कंट्रीज पे ना ये अमेरिका क्या है? अमेरिका का दबदबा है। ये सभी इस देशों में, यमन, यहाँ पे गौर करिएगा, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, यहाँ पे सभी जगहों पे इंडिया क्या नाम है? यूएसए का एयरबेस है, मिलिट्री बेस है, सैन्य अड्डा है। और इसी को ईरान का मकसद ये है कि यहाँ से पूरे अमेरिका का जहाँ-जहाँ सैन्य अड्डा है वहाँ से अमेरिका को भगाया जाए। सोचो सुपर पावर अमेरिका उससे उसका सामना कर रहा है ईरान। सोचने वाला बात है, सोचने वाली यह बात है कि ईरान जो सुपर पावर, ठीक है ना, यूएसए का सामना कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट को हम लेकर मिलेंगे अगले वीडियो में। प्यारे साथियों, अगर यह बेहतर क्लास लगा हो, अगर इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं, अगर लगा हो कि हाँ यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि इस तरह का जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं इसी तरह की क्लास में, अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।